यहाँ पर देखेंगे एक पावर पॉइंट आपको दिखेगा, इस पावर पॉइंट को ज़रा समझिए आप, है ना। इसको इसमें देखे होंगे एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ है। ये एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन जो है इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ है। इंडियन एक्सप्रेस अगर आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो मेरे मोबाइल में पढ़ा है, मैं ग्रुप में भेज दूँगा। उसके फ्रंट पेज पे है, यही हेडिंग है, मैंने हेडिंग वही रखा है यहाँ पे। इस हेडिंग को आप ज़रा देखिए, ठीक है। हेडिंग देखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरफ आएंगे। ये वो आर्टिकल है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। आपको इसको बताने से पहले मैं ये बता दूं कि EWS का जो रिजर्वेशन था, इसको आनन फानन में लाया गया था जनवरी 2019 में। उस समय शीत सत्र चल रहा था, शीत सत्र, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 2019 में ही लोकसभा का चुनाव होना था। और अगर आपसे बड़ी बात ना करते हुए बड़े हल्के अंदाज में बोलूं तो यह कानून एक दिन लोकसभा, एक दिन राज्यसभा और 2 दिन राष्ट्रपति में बन चुका था। यानी 4-5 दिन के भीतर ये नोटिफाइड हो गया, एक कानून का रूप ले लिया और EWS का रिजर्वेशन हो गया। अब इसका उद्देश्य मंशा जो भी रहा हो, लेकिन क्या यह अपने उद्देश्य में सफल है, आज की तारीख में थोड़ी चिंता दिखती है इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट से। अब इसमें अगर आप पूरा और देखेंगे तो इसमें लिखा है कि श्यामलाल यादव, जैसे हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, ये कुछ जर्नलिस्ट वगैरह होंगे, इनकी अपनी एक रिपोर्ट है। चूँकि ये संपादकीय पेज पे नहीं है, ये अखबार के फ्रंट पेज पे। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये फ्रंट पेज का है, बाकी ये तीसरे या चौथे किसी पेज पे था जो उसका भाग था। यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 2 पे था, तो ये उस पे है। हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ ये दिखाना है कि हम ये क्या बताना चाह रहे हैं। तो एक रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की जो EWS के रिजर्वेशन को लेकर 2025 के सिविल सर्विसेज के आए हुए रिजल्ट, 2025 का रिजल्ट आया था, मार्च में आया था, 6 मार्च को आया था, आपको याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 6 मार्च को शायद आया था। उस तारीख को ध्यान में, क्यों बेटा 6 मार्च या 6 अप्रैल था? मार्च ही था, 6 मार्च को आया था, पता है, इधर उधर हो सकता है बट मेरा ध्यान आ रहा है 6 मार्च को आया था। चलो तारीख से क्या समझ रहे हो। इसमें लिख रहा था कोटा डेटा के हिसाब से EWS कैंडिडेट सेलेक्टेड इन 2025 सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 104। ये थोड़ा छोटा है, इसको दूसरे रूप में आप यहाँ देख लीजिए। ये सिर्फ न्यूज़ बताने का तरीका जो हम बता रहे थे आपको। लिख रहा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा नोटिफाइड इन 2099 ग्रांट्स 10% रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब। ये 2019 लिखा हुआ है ना, ये जनवरी की बात है। अगर मुझे तारीख याद है तो शायद 12 जनवरी 2019 को नोटिफाइड हुआ था। तारीख आप लोग देख लेना, जो उस समय का, चूँकि पार्लियामेंट तो हम लोग देख ही लेते हैं कि अखबार पढ़ ही लेते हैं, तो उस हिसाब से बता रहे हैं। इधर आ जाओ, इसमें देखेंगे EWS कोटा लाभ पाने के लिए जो ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा पावर पॉइंट में इस तरीके से देखिए। अगर आप EWS कोटा को यहाँ पे देखें, पहले इस स्लाइड को देख लीजिए, तो आप पाएंगे कि 2025 में 104 लोगों की भर्ती हुई थी जो उनका कोटा बनता रहा होगा, जिसमें 28 लोगों हैं जिनके माँ बाप बिजनेस करते हैं। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मतलब हुआ कि कोई एक पुअर लोगों का एक जो कैटेगरी है फॉरवर्ड लॉबी में, द्विज जातियों में, जिनको पहले रिजर्वेशन नहीं मिला था, उनके हिस्से में से 10% दिया गया था। आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि इंदिरा साहिनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि इकोनॉमिकली रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। और आर्थिक आधार पर जो ये आरक्षण है, इसकी पहल PV नरसिम्हा राव ने भी किया था, संभव नहीं हुआ था। जब ये आरक्षण आया था तो हमने इस पर लेख लिखा था जो दैनिक जागरण में छपा था, और हमने इसके बहुत रिसर्च के बाद लिखा था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में लोग जा जरूर रहे हैं, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन है वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। और हुआ वही, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसको क्लीन चिट मिल गया था। जबकि वही सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहिनी केस 1992 में जाके देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, और एक और भी चीज़ था, 50% की लकीर नहीं लांघी जा सकती है। इसमें दोनों हुआ था। अब रिजर्वेशन 60% होता है, 10% ये भी है। वैसे 49.5 है तो करीब करीब 50 ही मान लीजिए, ये 60, क्योंकि 27% OBC हैं, बाकी 23% में SC ST हैं, 50 हो जाते हैं। हालांकि वो 22.5% है, मिला के 7.5 है SC ST का, और 8% बोल देते हैं, और 16% जो है 15% है SC का रिजर्वेशन, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में अलग मिलेंगे। चलो इधर देखो,
28%, 28 लोग ऐसे सेलेक्ट हैं जिनके माँ बाप बिजनेस करते हैं। माँ बाप के पैसे से EWS आंका जाता है। जैसे आप अगर माना क्लास 2 अफसर हैं, एक उदाहरण के तौर, लेकिन सिविल सर्विसेज में आप जाते हैं, लेकिन आपकी माँ बाप की इनकम 8 लाख से कम है, तो आप EWS में माने जा सकते हैं, अलबत्ता आप SDM ही क्यों ना हो। परिभाषा में थोड़ी कंट्रोवर्सी चाहे समझना चाहे, आपकी इनकम नहीं है, माँ बाप की इनकम है। बात को समझ गए कि नहीं? यही कारण है कि बहुत सारे सिविल सर्वेंट हो करके भी EWS में रिजर्वेशन लिए हैं। सिविल सर्वेंट हैं तो उनको सैलरी मिल रही है ना, लेकिन उनके माँ बाप का पैसा कम है, 8 लाख रुपए से, 5 एकड़ से कम लैंड हो, ऐसे हैं, अभी बता दूंगा, तो वो उनको जो है वो सुविधा मिल जाएगी। अब दूसरा आके देखें, 14 IIT से ग्रेजुएट हैं, इस 104 में 14 IIT से ग्रेजुएट हैं। देखिए ये हो सकता है, कोई IITian गरीब भी तो हो सकता है ना, IIT में लोग तो गरीब भी जाते हैं, ऐसा नहीं मान सकते कि ये। और बिजनेस शब्द में ऐसा नहीं कि सब अंबानी अडानी है, कोई मोमबत्ती बना रहे, कोई अचार बना रहा है, क्या पता 8 लाख ना हो। मतलब आप उसको दूसरे ढंग से भी देखना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल जा करके कूद पड़ना एकदम गलत सही तरीके से। बस आप डेटा को समझ के दो तरफा सोचना। 67 लोग हैं, सालाना कोचिंग फीस 2.5 लाख से ऊपर है। करें 67 लोग ऐसे सेलेक्ट हैं जो कोचिंग में गए होंगे और 2-2.5 लाख रुपए फीस खर्च किए, है ना। मैं इसको भी इस दृष्टि से देख रहा हूँ कि 2-2.5 लाख रुपए फीस कर्ज भी लिया जा सकता है, उधार भी लिया जा सकता है, मामा चाचा से भी लिया जा सकता है, मतलब जुटाया जा सकता है। तो आप दोनों तरफ से लेना इसको, मतलब एक तरफ से मलाल मत पाल लेना। और 10 लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी करने वाले थे। मैंने जैसे बोला कि नौकरी आप करते हैं बट माँ बाप की इनकम पे ये होता है, इसको आप समझ गए हैं। तो ये कुल मिला के जोड़ देंगे तो 104 लोग होते हैं। यहाँ पर आ जाओ, ये जो पहला ये बता दिया, अब इस पर कोटा से लाभ पाने की कुछ शर्तें हैं, किनको मिलता है। परिवार की कुल वार्षिक आमदनी 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। OBC में जो क्रीमी लेयर होते हैं ना, ये उसके ऊपर वाले हैं। अगर 8 लाख से कम, यही OBC का भी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस सुनेंगे नहीं, OBC को जो 27% रिजर्वेशन होता है, उसमें सर्विस वालों के साथ अलग कंडीशन है, लेकिन बिजनेस के लोगों के लिए 8 लाख रुपए से कम अगर है तभी रिजर्वेशन मिलेगा। 5 एकड़ या उससे ज़्यादा खेती की ज़मीन नहीं, 1000 फुट वर्ग फुट का उससे बड़ा रिहायशी फ्लैट नहीं, 1000 वर्ग फुट का, 100 वर्ग गज या उससे बड़ा रिहायशी प्लॉट नहीं। ये अधिसूचित नोटिफाइड जो म्युनिसिपल क्षेत्र है वहाँ के लिए किया गया है। 200 वर्ग या गज या उससे बड़ा रिहायशी प्लॉट नहीं, ये नगर पालिका के बाहर का है। अगर नगर पालिका में 100 है, नगर पालिका के बाहर 200 है, तो ये इसमें आ जाएंगे, मतलब ये कंडीशन हो गई। यहीं पे दूसरा एक चित्र और है। चित्र ये है कि UPSC में WS कोटा से लाभान्वित असली कैंडिडेट्स, एक उम्मीदवार ऐसे हैं जो लाभान्वित हैं, लेकिन सच में होना चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। ये मैं भी जो है डिटेल वो बता रहा हूँ। एक उम्मीदवार ऐसे जो रिटायर्ड फौजी का बेटा है, जो अब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, जेन्युइन है। एक स्कूल बस कंडक्टर का बेटा है, ये भी जेन्युइन ही। एक महिला वो है जिनके पिता रेलवे में कुली हैं, जाहिर है जेन्युइन है। कुछ उम्मीदवार दिहाड़ी मजदूर और बेरोजगार माता पिता के परिवार से आते हैं। सिंपल है कि अब कितने हैं मालूम नहीं, बट उसमें डेटा से तो यही लग रहा है कि ये कम होंगे। कम से कम 7 उम्मीदवारों ने जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की है। तो ये वो लोग हैं जिनको कह रहे हैं कि ये जेन्युइन है। अब जेन्युइन हम उनको भी मान सकते हैं। IIT में जाने वाला IITian हो सकता है, लेकिन माँ बाप गरीब हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला खुद लाखों कमा सकता है, लेकिन हो सकता है माँ बाप की आमदनी 8 लाख से कम हो, है ना। इसका दोनों हिसाब है। बहुत ज़्यादा मतलब चुभता हुआ सवाल तो है, लेकिन चौंकना नहीं है, सोचना है। आप समझ गया ना? इधर आओ, वही चीज़ है। अमीर खा रहे हैं गरीब की सीट। इस चित्र हमको कहीं से मिल गया, हमने सोचा आपको भी दिखा देते हैं। हालांकि बात तो हम बता ही चुके हैं। अमीर खा रहे हैं गरीब की सीट। कैंडिडेट अमीर है, हो सकता है बाप अमीर ना हो। कैंडिडेट मल्टीनेशनल कंपनी में है, हो सकता है बाप दिहाड़ी मजदूर हो, क्योंकि परिवार की आमदनी है, बच्चे की आमदनी नहीं है। ऐसा समझ में ना? तो ये EWS का एक रिजर्वेशन में जो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट थी, उसकी अगर ये झोल अगर आप मान रहे हैं इसको कि एक झोल है, तो इसके होल में आप भी घुस के इसको समझिएगा कि क्या ये वाकई में ऐसा हो रहा है क्या। क्योंकि आप तो पढ़े लिखे समझदार हैं, तो ज़्यादा समझदारी से काम सोचिए उसको। क्योंकि अगर हम IIT में जाने वाले हर विद्यार्थी को अमीर समझ लेंगे तो ये त्रुटि हो जाएगी। क्यों? सुपर 30 वाले तो सब गरीब बच्चों को ही पढ़ाते थे, हैं?
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर ज़बरदस्ती कोई EWS का तकनीकी तौर पे है, इधर उधर कर लिया, जैसे कुछ IAS पकड़े जाते हैं, देखें एक लड़की नहीं थी, वो विकलांग में ले लिया, ये था वो था, पता नहीं नाम मैं भूल गया उसका अब। पूजा और कुछ तक का समथिंग था, जो भी ऐसे आ जाते हैं लोग। कई चर्चा आप भी देखे होंगे कि उन्होंने फ्रॉड तरीके से ऐसा किया वैसा किया, अब होगा तो पकड़े ही जाएंगे। यही मैं सोचा थोड़ा जिक्र करें, तो आप भी समझिए क्या है मामला।